पाकिस्तान में महंगाई कब तक जारी रहेगी और क्या इसमें कमी का इम्कान है? पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से एक हफ्ते में 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद यकीनन अक्सर घरों में ये बात मौजूए बहस होगी कि अब क्या होगा, खर्चा कैसे चलेगा और क्या हालात बदतर होने जा रहे हैं। इंतहाई तकनीकी वजूहात ना सही, लेकिन ये सबको मालूम है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बराह रास्त असर महंगाई पर पड़ता है और कुछ रोज में किसी भी दुकान पर पहुँच कर आपको रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफे की खबर मिलेगी और आपका दिल खट्टा होगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कह चुके हैं कि हुकूमत अब भी पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 23 रुपए की सब्सिडी दे रही है और इस हवाले से 10 जून को दिए जाने वाले बजट में बहुत से मामलात सिमट जाएंगे। ताहम मसला सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत का नहीं है, बल्कि नेपरा की जानिब से जुमेरात को जुलाई के महीने से 7.91 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। इस मुमकिन इजाफे का असर आम अवाम की जेब पर बराह रास्त तो असर पड़ेगा ही, लेकिन साथ इसके बायस महंगाई में भी इजाफा होगा। इस हवाले से यकीनन हमारी तरह आपके जहन में भी मुतादिद सवालात मौजूद होंगे। हमने ऐसे ही चंद सवालों के जवाब मुआशी माहिर और साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हारून शरीफ से हासिल किए हैं ताकि इस पेचीदा सूरत हाल से वजाहत हो सके। सवाल: पाकिस्तानी अवाम को किन रुझानात का सामना करना पड़ सकता है? हारून शरीफ ने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद 3 रुझानात की जानिब तवज्जो दिलवाई। उन्होंने कहा कि ये इजाफा सब के लिए है, अमीर, गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद सभी इससे मुतासिर होंगे, इसलिए इसमें टारगेटेड जाविया लाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस ट्रांसपोर्ट की लागत में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से खाने पीने की अशिया भी महंगी हो जाती हैं। दूसरी जानिब बिजली की कीमत में इजाफे के बायस कारोबार पर आने वाली लागत में इजाफा होता है। इन दोनों की वजह से खदशा ये है कि जो लोग इस वक्त मार्जिन पर हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे गिर जाएंगे। क्या ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है? हुकूमत और अक्सर मुआशी माहिरीन की जानिब से ये बात कई मरतबा दोहराई जा चुकी है कि ये इजाफा नागुज़ीर था। ताहम नाकदीन का मानना है कि तमाम बोझ गरीब अवाम पर ही क्यों डाला गया है, जो इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। हारून शरीफ का कहना है कि अभी तो हुकूमत के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि IMF से इमदाद लेनी थी और IMF कहता है कि इस खलल को दूर किया जाए। लेकिन चारा बिल्कुल है, अगर हम इस्लाहात लाएं ताकि हम जो इसका बोझ लोगों पर महंगाई की शक्ल में डाल रहे हैं लोगों को उम्मीद नजर आए। अगर हमने एक वस्त मुद्दती इस्लाहाती मनसूबा IMF को दिया होता, जो अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत इत्तेहाद के पास नहीं था, क्योंकि कोई सिमत दिखाई नहीं देती। इसलिए इसकी तकलीफ और भी ज़्यादा है, क्योंकि इस गैर यकीनी सूरत हाल किसका नतीजा क्या निकलेगा। महंगाई में इजाफा कब तक जारी रहेगा, इसमें कमी का कोई इम्कान है? इस वक्त पाकिस्तान में मजमूई तौर पर महंगाई की शरह 14%, जबकि सिर्फ अशिया खुर्दनोश से मुतालिक महंगाई की शरह 20% के लगभग है। हारून शरीफ कहते हैं कि माहिरीन के अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 1 साल तक इसमें कमी आने की तवक्को नहीं है। शरह सूद भी ऊपर जाएगी। मईशत जो हद से ज़्यादा फैली है वो अब सुकड़ेगी, तो अब महंगाई की शरह 2023 जून के बाद नीचे आने की तवक्को है। इसके गहरे मुआशी असरात भी हैं और इसके सियासी एतबार से भी असरात देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अवाम की तरफ से खासा सख्त रद्द अमल आना शुरू हो गया कि अशराफिया से आप कुर्बानी नहीं मांग रहे हैं, सारा बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। क्या इन इजाफों से मईशत संभलेगी? हारून शरीफ कहते हैं कि यहाँ समझने की बात यह है कि मईशत की शरह नमू तो इस वक्त 6% है, लेकिन पाकिस्तान का असल चैलेंज दौरे खसारे हैं, यानी हमारी दरामदाद ज़्यादा हैं, बरामदाद कम है, जबकि दूसरी जानिब हमारे खर्चे ज़्यादा हैं लेकिन रेवेन्यू कम है। वो कहते हैं कि ये वो इस्तेकाम है जो IMF कर रहा है, मईशत पर तो इसका मनफी असर पड़ेगा, यानी मईशत सुकड़ेगी ताकि हमारे खसारे कम हों। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि मुआशी तरक्की के लिए एक तवील मुद्दती इस्लाहाती हिकमत अमली बनाए। हम हर 5 साल के बाद IMF के पास इसी वजह से जाते हैं, जब तक हम मईशत का ढांचा नहीं बदलते और खसारों में कमी नहीं लाते तो हम इस चक्कर में फंसते रहेंगे। तो मईशत का ढांचा कैसे तब्दील किया जा सकता है? हारून शरीफ इस हवाले से तफसील बात करते हुए कहते हैं कि हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन हमारे रियल सेक्टर की पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ रही। आबादी बढ़ने की वजह से जब खपत में इजाफा होता है तो हमें चीज़ें दरामद करनी पड़ती हैं। जब हम दरामद करते हैं तो इसके लिए डॉलर चाहिए होते हैं। डॉलर आपके पास बरामदात से आते हैं। बरामदात में इजाफा तब होता है जब सरमायाकारी में इजाफा हो रहा हो और वो पैदावारी सेक्टर्स में जाए
ہم ایک تجارتی معیشت بن کر رہ گئے ہیں، نہ کہ پیداواری۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا درآمدات پر انحصار دن بدن بڑھتا جائے گا اور ہمارے پاس زر مبادلہ نہیں ہوگا تو ہمیں ڈھانچے میں تبدیلی لانی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ زراعت میں ویلیو ایڈیشن لائیں، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کپڑے کی بجائے سوٹ بنائے تاکہ ہمارے زر مبادلہ میں اضافہ ہو۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی نالج بیسڈ اکانومی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں چھوٹ دیں اور سرمایہ کاری کی ترغیب دیں۔ ہارون شریف نے کہا کہ ورنہ ایسے ممالک جن کا انحصار تیل کی درآمدات پر ہے اور وہ اشیاء خوردنوش درآمد کرتے ہیں کیونکہ وہ آبادی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، ان کے حالات مجھے بہت مشکل دکھائی دے رہے ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔